बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैसल अयाज और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5, उसकी एक्सरसाइज 5.2। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 की थी और उसके अंदर हमने ये सीखा था कि हमने कैसे अपनी वो जो एसोसिएटेड इक्वेशन जनरेट करनी है और उसे कैसे हमने ग्राफ को बनाना है। और उसके साथ ही एक क्वेश्चन हमारा जो था वो रिमेनिंग था, जिसमें हमने सीखना था कि कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो वही कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं आज हम एक्सरसाइज 5.2 के अंदर भी सीखेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसकी चंद एक डेफिनेशंस हैं, सबसे पहले उनको देखते हैं जी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कॉर्नर पॉइंट क्या होता है। कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं जी। तो कॉर्नर पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है, हमेशा याद रखिएगा, अ पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन रीजन, हमारे सॉल्यूशन रीजन का वो पॉइंट वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट, जहां पे इसकी दो बाउंड्री लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी, वो हमारा कॉर्नर पॉइंट कहलाएगा। और वो बाउंड्री लाइन कहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पे हमारा सॉल्यूशन रीजन जनरेट हो रहा होगा। तो एक बार फिर रिवाइज करने जा रहा हूं, अ पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन where two of its boundary lines are intersect that are called corner point. For example, हमारे पास यहाँ पे ये एक प्लेन है, इसके अंदर जो हमारे पास ग्राफ जनरेट होता है वो कुछ इस तरह से जनरेट होता है। ये हमारे पास अगर ग्राफ है और इसमें लेट्स सपोज हमारे पास ये एक हमारा रीजन जो है वो इसका शेडेड रीजन है। तो इसमें कॉर्नर पॉइंट हमारा ये वाला पॉइंट होगा जहां पे ये दोनों बाउंड्री लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट, क्योंकि ये हमारे सॉल्यूशन रीजन को टच कर रहा है। और हमारा कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे भी एक कॉर्नर पॉइंट जनरेट हो रहा है और ये भी एक कॉर्नर पॉइंट हमारा बन रहा है, क्योंकि ये चारों पॉइंट जो हैं हमारे सॉल्यूशन रीजन को मीट कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन रीजन के अंदर आ रहे हैं, इस वजह से ये हमारे कॉर्नर पॉइंट है। तो कॉर्नर पॉइंट यहाँ से हमें पता चला वो तमाम पॉइंट्स होते हैं जो सॉल्यूशन रीजन को टच कर रहे होते हैं। और सिंपल मानों में हम कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन यूँ लेते हैं, पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन, के सॉल्यूशन रीजन का ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपकी दोनों जो बाउंड्री लाइंस हैं, ये फर्स्ट बाउंड्री लाइन, ये सेकंड बाउंड्री लाइन, जहाँ पे ये मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं या दोनों एक दूसरे को टच करती हैं, जहाँ पे कट करती हैं उस पॉइंट को हम फिर कॉर्नर पॉइंट का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद हम देखते हैं इसके साथ हमारे पास आ जाता है नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट। नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं? तो इसके लिए द वेरिएबल्स x greater or equal to 0, y greater or equal to 0 are called non-negative variables और इनको हम डिसीजन वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ये हमारा जो हैं वो डिसीजन वेरिएबल्स भी कहलाते हैं जी। द वेरिएबल्स x greater or equal to 0, y greater or equal to 0 are called non-negative constraints। नॉन नेगेटिव हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। तो नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स इनको क्यों कहा जाता है?
या डिसीजन वेरिएबल इनको क्यों कहा जाता है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है x ग्रेटर देन 0 है, यानी ये भी पॉजिटिव है, 0 से ग्रेटर है। y ग्रेटर देन 0 है, यानी ये भी हमारे पास पॉजिटिव है और 0 से ग्रेटर है, तो ये नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट है। और कॉन्स्टेंट क्या होता है? जिस पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रियल लाइफ की एग्जांपल लेते हैं कि मेरी वालदा मुझे 100 रुपया देती हैं, तो उन्होंने मुझे 100 रुपया दिया और मुझे कहा कि बेटा आपने 2 kg चावल लेके आने हैं और 3 kg आपने शुगर लेके आनी है, ठीक है जी, चीनी लेके आनी है। तो 100 रुपये के अंदर रहकर आपने ये चीज़ें जो है वो लेके आनी है, 100 रुपये से आपने बढ़ना नहीं है। यानी जो 2 किलो चावल है, 3 किलो चीनी है, ये हमने 100 रुपये के अंदर रह के ख़रीदनी है। और उन्होंने ये मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो दोनों चीज़ें जो हैं वो या तो 100 रुपये पूरे की आनी चाहिए या 100 रुपये में से कम पैसों की आनी चाहिए, ठीक है। ये तो उनका ऑब्जेक्टिव है। अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है यहाँ पे कि मैंने जो भी दोनों चीज़ें खरीदनी है वो 100 रुपये के अंदर रह के खरीदनी है। लेकिन आगे जो शॉपकीपर है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि उसने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैंने अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो शॉपकीपर ये सोच रहा होगा कि मैंने या तो 100 रुपये के बराबर इसको ये चीज़ें देनी है, यानी मैं 100 रुपये की इसको ये चीज़ें दूंगा, या 100 रुपये से ज़्यादा की। उसका जो मोटो है, उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। तो इस तरह से यूँ हमारे पास ये जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो जनरेट हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे ये पूरा चैप्टर जो है हमारी रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेटेड ही है। इसको अंडरस्टैंड करने में बड़ी आपको आसानी होती है जी। तो यहाँ हम बात कर रहे थे नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स और डिसीजन वेरिएबल। तो डिसीजन वेरिएबल्स क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि यहाँ पे हम डिसीजन लेने के एबल हो जाते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें हम मार्केट में जब जाते हैं तो मार्केट में जाके हमने कभी भी दुकानदार को ये नहीं कहना होता कि भाई आप मुझे -1 kg ये चीज़ दे दें, आप मुझे -3 kg वो आटा दे दें, ठीक है जी, या आप मुझे -5 kg जो है वो शुगर दे दें, चीनी दे दें, ठीक है। तो हमने कभी भी कोई चीज़ माइनस में या नेगेटिव वैल्यूज़ में हमने वहाँ से डिमांड कभी भी नहीं करनी होती। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी डिमांड हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। या हम कहते हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg या 0, यानी 0 से नीचे नहीं कभी हम जाते, हमारी डिमांड हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो इट्स मीन कि ये हमारे जो वेरिएबल्स हैं इनको फिर हम डिसीजन वेरिएबल्स का भी नाम दे सकते हैं जी। तो इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट आता है फिजिबल रीजन जी। तो फिजिबल रीजन क्या होता है? बड़ी सिंपल सी बात है। फिजिबल रीजन हमारा ऐसा रीजन होता है जहां पे आपके पास जो डिसीजन वेरिएबल्स लाई कर रहे होते हैं, यानी जहां हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आ जाती है x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होगा कि जब हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो कौन सा हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे। ये हमारे पास अगर 4 क्वाड्रेंट हैं तो जो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो रीजन मेरा फिजिबल रीजन कहलाएगा। यानी अगर मैं अपना ग्राफ शेड करूं तो वो अगर सिर्फ मैं पहले क्वाड्रेंट का एरिया शेड करूं तो वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रीजन कहलाएगा वो मेरा फिजिबल रीजन होगा। फिर इसी के साथ मेरे पास आ जाता है फिजिबल सॉल्यूशन। क्या होता है फिजिबल सॉल्यूशन? हमारे पास वो तमाम वो सॉल्यूशंस होते हैं, वो तमाम पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे शेडेड एरिया को टच कर रहे होते हैं, या जो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट रीजन में आ रहे होते हैं, जो हमारे फिजिबल रीजन को टच कर रहे होते हैं। वो तमाम जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन में वो शामिल होंगे, ठीक है। इसी के साथ एक और डेफिनेशन लेते हैं कि फिजिबल
सॉल्यूशन सेट क्या होता है जी? तो फिजिबल सॉल्यूशन सेट के अगर हम अपने तमाम फिजिबल सॉल्यूशंस को एक सेट में उसको इनक्लोज कर दें, उसको एक सेट में इकट्ठा कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए तमाम फिजिबल सॉल्यूशंस को, तो वो हमारा एक फिजिबल सॉल्यूशन सेट बन जाता है जी। तो एक लास्ट यहाँ पे हम डेफिनेशन लेते हैं, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो लास्ट डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास है कन्वेक्स रीजन। कन्वेक्स रीजन क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये एक पॉलीगॉन है, इस पॉलीगॉन के अंदर यहाँ मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए। अब मैं अगर इन 2 पॉइंट्स को बाय द लाइन ज्वाइन करता हूँ और ये लाइन अगर विद इन द फिगर रहती है, विद इन द पॉलीगॉन अगर ये लाइन रहती है, तो देन दिस विल बी कॉल्ड कन्वेक्स रीजन। ये जो मेरा रीजन कहलाएगा वो कन्वेक्स रीजन कहलाएगा। सिंपल मानों में हम यूँ कह सकते हैं कि हमारा कन्वेक्स रीजन एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे हम कोई से 2 पॉइंट लें, पूरी पॉलीगॉन के अंदर हम कोई से 2 पॉइंट लेते हैं और अगर उन दोनों पॉइंट्स को बाय द लाइन मिला देते हैं और फिर देखते हैं कि अगर वो हमारी लाइन जो है हमारी पॉलीगॉन या हमारी कोई भी फिगर है उसके अंदर अगर रहती है, तो वो फिगर जो है हमारी फिर उसको हम कन्वेक्स रीजन बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह सर्कल जो है ये भी हमारे पास कन्वेक्स शेप है, यानी सर्कल के अंदर भी हम कहीं भी कोई से 2 पॉइंट ले लेते हैं, इनको मिला दें बाय द लाइन, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये कन्वेक्स रीजन कहलाता है। इसी तरह अगर आपके पास कुछ शेप इस तरह से आ जाती है, यूं एक शेप आ जाती है, तो अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं और इनको मिलाते हैं, तो अब हम देख रहे हैं कि ये एरिया इसका इस शेप से बाहर जा रहा है, तो दिस इज नॉट कन्वेक्स रीजन, कि ये हमारी कन्वेक्स रीजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कहीं फिक्स 2 पॉइंट लेने हैं, आप उस फिगर के अंदर कहीं भी कोई से 2 पॉइंट ड्रा कर सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट लेके उनको मिलाकर चेक करें, ऑल 2 पॉइंट्स ऑल प्लेसेस पे। ठीक है, कहीं भी आप उस फिगर के अंदर कोई से 2 पॉइंट लें और उन दोनों पॉइंट्स को बाय द लाइन उनको मिलाएं और वो लाइन देखें, अगर तो वो उस फिगर के अंदर रहती है तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारा कन्वेक्स रीजन है। अगर वो लाइन उस फिगर से बाहर वो आ जाती है तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारा कन्वेक्स रीजन नहीं है जी। ये तो थी चंद एक डेफिनेशंस जो कि हमारी ज़रूरी थी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। जी, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है कॉन्स्टेंट्स 2 दिए हुए हैं, उसने 2x - 3y लेसर इक्वल टू 6, 2x + 3y ग्रेटर आर इक्वल टू लेस आर इक्वल टू 12, और हमारे पास x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है या y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है कि जब उसने हमें वेरिएबल्स कौन से दिए हैं, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट यानी डिसीजन वेरिएबल दे दिए हैं, इट्स मीन कि ये हमारे पास यहाँ से डिमांड करने जा रहा है फिजिबल रीजन की। तो जब हम इनइक्वालिटीज़ को देखेंगे, यहाँ लीनियर इनइक्वालिटीज़ को, वहाँ से ही हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने इस स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ चूँकि उसने हमें डिसीजन वेरिएबल्स दे दिए हैं, इट्स मीन यहाँ से हमने उसका फिजिबल रीजन जो है वो भी फाइंड आउट करना है, और साथ ही साथ उसने पूछा है एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। जहां फिजिबल रीजन होगा तो उसके साथ हमने कॉर्नर पॉइंट्स जरूर फाइंड आउट करना होंगे। तो सबसे पहले हमने ये सीखा था कि पहला काम जो हमने करना है वो ये है कि एसोसिएटेड इक्वेशंस हमने जनरेट कर लेनी है। तो यहां से हमारे पास जो एसोसिएटेड इक्वेशंस आएंगी वो क्या है, 2x -
3y इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास फर्स्ट, और फिर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये हमारे पास सेकंड एसोसिएटेड इक्वेशन जनरेट हो चुकी है। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि जब भी हमने ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं तो इनमें हमने सिर्फ 3 बातों का ख्याल रखना है, 3 स्टेप को हमने फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप क्या था, जिसमें हमने x इंटरसेप्ट वहाँ से फाइंड आउट करना है, फिर y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, और थर्ड पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था हमारे ग्राफ के लिए, जिससे हमें आइडिया होता है कि हमने ग्राफ का कौन सा रीजन जो है वो शेड करना होता है, वो था हमारा टेस्टिंग पॉइंट। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और टेस्टिंग पॉइंट क्या क्या हैं। जी, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। उसके बाद हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से सबसे पहले हमारे पास आएगा x इंटरसेप्ट, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा y इंटरसेप्ट। ठीक है जी, ये हमारे पास y इंटरसेप्ट, और थर्ड पे हमारे पास आ जाएगा टेस्टिंग पॉइंट। x इंटरसेप्ट क्या होता है, x इंटरसेप्ट हमने पढ़ा था कि x इंटरसेप्ट पे हमारे पास जो y होता है वो 0 होता है, यानी हमने यहाँ पे रखना है y इज इक्वल टू 0। तो इसका यहाँ से जो सॉल्यूशन होगा वो हम यहाँ जनरेट कर सकते हैं कि इसमें y तो 0 होगा, और इसके अंदर यहाँ y इंटरसेप्ट में जो कि x जो है वो 0 होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो x है वो 0 होगा। फिर इसी तरह जो टेस्टिंग पॉइंट है, टेस्टिंग पॉइंट के अंदर हमारे पास x भी 0 और y भी हमने 0 रखना होता है। तो यहाँ से देखें, अब y 0 रखें तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 6, यानी x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3। फिर यहाँ y को 0 पुट करें तो 2x इज इक्वल टू 12, यानी x इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास 6 आ जाएगा। विद इन 1 and 2 सेकेंड आप ये बड़े आसानी से बना लेंगे टेबल। तो फिर x इज इक्वल टू 0, यहाँ x 0 रखेंगे तो -3y इज इक्वल टू 6, यानी y इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -2। फिर यहाँ पे x 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 12, यानी y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो हमने टेस्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, x और y जो हैं दोनों 0 रखने हैं, ये हमने अपनी जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं उनके अंदर ये रिप्लेस करने हैं, ये चेक करने के लिए कि हमारा जो है वो शेडेड रीजन वो कैसा होगा और किस साइड पे वो ड्रा होगा। जी, तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 2x माइनस 3y, तो यहाँ पे 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 लेस आर इक्वल टू 6, तो ये आ गया 0 लेस आर इक्वल टू 6, ये ट्रू है, तो ये हमारा 2 वर्ड्स ओरिजिन होगा। ठीक है जी। उसी के साथ फिर हमारे पास है 2x प्लस 3y, यहां भी 0 लेस आर इक्वल टू 12, तो 0 लेस आर इक्वल टू 12, ये भी हमारे पास बात ट्रू है, 0 लेस है 12 से, तो इट्स मीन ये भी 2 वर्ड्स ओरिजिन ही ये हमारा शेड होगा। जी, तो आइए अब हम देखते हैं इसका ग्राफ कि अगर हमारे पास ये प्लेन है और ये हमारे पास एक ओरिजिन पॉइंट है, तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है 3 0 का। तो 3 0 x 3 और y 0, लेट्स सपोज वो यहाँ पे करके आता है 3 0, और दूसरा पॉइंट हमारे पास है 0 - 2 का, तो 0 - 2 x 0 है तो y -2 तकरीबन यहाँ पे करके आएगा, और इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से आएंगे, इनको हमने मिलाया तो ये लाइन हमारे पास ड्रा हो गई।
फिर इसी के साथ हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है 6 0, x 6 है तो y 0 है, वो तकरीबन यहाँ पे करके हमारे पास आ जाएगा 6 और 0। फिर 0 4, x 0 तो y 4, यहाँ पे तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट हमारे पास 0 4 यहाँ ड्रा हो जाएगा। अब हम इन दोनों को मिला देते हैं बाय द लाइन। जी, तो इनके ऊपर हम इनकी इक्वेशंस भी लिख देते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी 2x - 3y ≤ 6, और जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी वो है 2x + 3y ≤ 12, और जहां ये दोनों मीट कर रही हैं वो हमारा कॉर्नर पॉइंट कहलाएगा। ये हमारी फर्स्ट बाउंड्री लाइन है, ये हमारी सेकंड बाउंड्री लाइन है। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन रीजन वेयर टू बाउंड्री लाइंस आर इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे टू बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये पॉइंट जो हमारा होगा वो कॉर्नर पॉइंट होगा। तो अब हम देखते हैं कि शेड कौन सा एरिया करना है। फर्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी जो थी उसके अकॉर्डिंग हमारा लेस देन वाला एरिया होगा, यानी टूवर्ड्स ओरिजिन। तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन मींस हमने ओरिजिन की तरफ जाना है। ये सेकंड हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी में भी टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी इसमें भी हमने ओरिजिन की तरफ मूव करना है। और यहाँ से ये डिसीजन वेरिएबल हमें ये बताते हैं कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। तो हमारा जो शेडेड एरिया होगा वो हमारे पास ये होगा, ये एरिया हमारा शेडेड एरिया होगा। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ जाते हैं, यहां लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स आर एक पॉइंट हमारे पास यहां से ओरिजिन 0 0, 3 0, 0 4, और ये पॉइंट इसको आप अप्रॉक्सीमेटली ड्रा करके भी देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ कौन सा पॉइंट आ रहा है, और यहाँ से भी ड्रा करके देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट है। अगर हमें यहाँ से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो हमने अपनी दोनों एसोसिएटेड इक्वेशंस को सॉल्व करना है और वहाँ से हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ से इक्वेशन है 2x - 3y = 6, फिर 2x + 3y = 12। इन दोनों को ऐड कर देते हैं यहाँ से, तो -3y + 3y कैंसिल, यहाँ से आ गया 4x = 18। तो x यहाँ से हमारे पास 18/4 9/2 आ जाएगा, और x की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2 × 9/2 - 3y = 6। तो यहाँ से 2 कैंसिल, 9 - 3y = 6। यहाँ से फिर मेरे पास आ जाएगा 9 - 6 = 3y। तो ये 3 = 3y आ जाएगा, 3 कैंसिल, तो y आ गया 1, और x मेरे पास 9/2। तो यहाँ से मेरे पास ये जो कॉर्नर पॉइंट है वो जनरेट हुआ, x 9/2 और y 1। तो आप देख सकते हैं कि y एक्सिस पे यहाँ हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट है, और ये हमारे पास 9/2 यानी 4 पॉइंट समथिंग, 4 से आगे एक पॉइंट है जी। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास फिर कौन से जनरेट हुए, सबसे पहले 0 0, 0 4, 9/2 और 1, और फिर हमारे पास ये 3 0 जी। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास फिजिबल रीजन कौन सा रीजन है। ये हमारे पास वो रीजन है जो फिजिबल रीजन कहलाता है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और यहाँ पे x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। और इसी तरह इसी के साथ हमने देखा कि हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन रीजन है वो मीट कर रहा होता है, तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो
आप तक बआसानी पहुँच सके। इंशाअल्लाह ताला हम अपने अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 का आगाज़ करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।